वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी जी की स्टडी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जीके के टॉप 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की इस सीरीज़ में मैं आपके लिए टॉप मोस्ट 60 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका में। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेड क्लिफ रेखा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 65 सेकेंड। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमालय। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंचनजंगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरावली। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लाल नदी किस देश में बहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वियतनाम में। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर शाह ने। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान को। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को आज़ादी कब मिली? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1947। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो किसका नारा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महावीर स्वामी का। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1972 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मूसी नदी।
इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जलेबी। जलेबी जो है वो राष्ट्रीय मिठाई है। हमारा अगला प्रश्न है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिताली राज। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र दी न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 जनवरी 2001 को। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम महिला भारतीय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, के.जे. उदेशी। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी.वी. रमन। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताकत और साहस। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयपुर को। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रीना कौशल धर्मशक्तु। हमारा अगला प्रश्न है, भारत खंड भारत का क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूसरा नाम। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किशन कन्हैया। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सत्यजीत राय। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर ने। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शनि ग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जय संहिता। हमारा अगला प्रश्न है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपजाऊ चिकनी। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत का बंगला में अनुवाद किस सुल्तान ने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नुसरत शाह। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुनामी। हमारा अगला प्रश्न है, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए नील। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रोंगवंशकी। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हवागोहो। हमारा अगला प्रश्न है, किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हवाई द्वीप। हमारा अगला प्रश्न है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1975 में। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 बार। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शेर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य अमेरिका को। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रूस। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चिली। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत में। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अवसादी चट्टान में। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम में। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चीन। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कनाडा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का पहली जूट मिल कहाँ स्थित की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्कॉटलैंड में। ऑप्शन बी जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन में। ऑप्शन ए जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किस से अलग करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी म्यांमार से। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी बिहार। इसका आंसर जो है आप लोग वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर